सबको पता चल ही चुका है कि कानूनी रूप से मैं अब विगत 5 महीनों के बाद जेल से बाहर आया हूं और इन 5 महीनों का जो वक्त था, मुझे लगता है इस राज्य के लिए, हमारे झारखंडी भाइयों के लिए, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए बहुत ही चिंतनीय महीने रहे हैं। आपको पता है और पूरे देश को पता है कि मैं किस लिए जेल गया था और अंतोगत्वा न्यायालय ने अपना न्याय सुनाया है और उसी के तहत मैं आज बाहर हूं। हम सबको तो ये आभास हो रहा था कि वो निर्दोष है और सब कोई इस बात को आभास कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है और निश्चित रूप से सब बहुत उत्साहित हैं, खुश हैं, क्योंकि हमारा टीम और भी मजबूत हो गया है अब उनके आने के बाद। और आने वाले समय में अब तो चुनाव है, अभी तो उनके निकलने में ही उनकी ये सूचना से ही पूरे विपक्ष का हालत खराब है, क्योंकि अब तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है। सरकार इतने विपरीत परिस्थिति में भी इतना अच्छा काम की, इतनी चुनौतियों में जहां जोड़ तोड़ करने का इतना कोशिश किया गया सरकार को और सरकार को गिराने का कोशिश किया गया, कईयों के घर में मतलब अलग अलग जांच एजेंसीज को भेजा गया, तो ये सब करके भी सरकार मजबूत स्थिति में है। तो निश्चित रूप से ये जो सूझबूझ और जो पेशेंस के साथ विपरीत परिस्थिति में चलना, ये सब सबको सीखना चाहिए। हमारे साथ भी जो एनटीपीसी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट मेरे पिताजी पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहब कर रहे थे, कई बार मेरे पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी, मेरी माँ, मतलब दोनों को राज्य बदर, जिला बदर, सीसीए एक्ट, कई तरह की चीजें की गई, लेकिन हम लोग भी इसी तरह सूझबूझ के साथ चले, पेशेंस के साथ चले और हिम्मत से काम लिए। तो जो जहाँ पे सच होता है वहाँ पे घबराने की जरूरत ही नहीं है। और जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं कि हमारे जो गठबंधन की सरकार है, हमारे जो गठबंधन के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, जेएमएम के, आरजेडी के हैं, सब लोग बहुत पेशेंस के साथ, बहुत मतलब सूझबूझ के साथ क्षेत्र में बने रहे और मजबूती से काम किए हैं लोकसभा चुनाव में भी। और अब तो सभी लोग और उत्साहित हैं, इस बार फिर से हम लोग बहुत मजबूत सरकार बनाने के पोजीशन में हैं। अभी उनको जमानत मिली है, अभी अदालती कार्रवाई जारी है और भ्रष्टाचार के तो एक लैंड स्कैम में इनको बेल मिला है। अभी कई ऐसे घोटाले उजागर भी होने वाले हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में किया था, झारखंड को लूटखंड बनाने का काम किया था। इसलिए आने दीजिए समय, कोर्ट के निर्णय का इंतजार कीजिए। जब फैसले आएंगे अदालत के तो न्याय जीतेगा, सत्यमय जीतेगा और बेल कोई तत्कालिक रिलीफ है, ये निर्णय नहीं अदालत का। माननीय हेमंत सोरेन जी, जो झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था आदिवासियों के मूल विकास के लिए, उसके लिए तो जेल गए नहीं। जल, जंगल और हरियाली
जीवन के लिए वो जेल गए नहीं, बल्कि जेल गए भ्रष्टाचार के आरोप में। तो न्यायालय ने तो अभी बेल दिया है, जमानत दिया है। राजनीति के दामन पर जो दाग लगे हुए हैं वो उस दाग से अब तक मुक्त नहीं हुए हैं। तो जनता दागदार नहीं खोजती, जनता बगैर दाग का नेतृत्व खोजती है।